और ये कहा कि उत्तराखंड में स्वार्थपरक राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र की सम्मानित और बौद्धिक रूप से समृद्ध इस जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ, इस धरती को कांग्रेस पार्टी की ये जीत, बद्रीनाथ की ये जीत ऐतिहासिक जीत है और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई भी नेता हो, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, लेकिन ऐसे स्वार्थी नेताओं को एक सबक देना चाहिए और वो सबक यहाँ के लोगों ने दे दिया। मैंने कहा था कि मेरे बीच में थोपा गया खंजर, मेरे बीच में थोपा गया खंजर। पे मुस्कान तो हमेशा ही होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान होती है, ये परमेश्वर की कृपा है। जहाँ 18 पुराण लिखे गए हैं, जहाँ महाभारत लिखी गई है, जहाँ श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहाँ माँ गंगा का उद्गम है, जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। मैं कह सकता हूँ कांग्रेस जो है अकेले नहीं लड़ी, कांग्रेस बद्रीनाथ के अंदर यूकेटी के साथ मिलकर लड़ी, वामपंथी के साथ मिलकर लड़ी, जिस प्रकार का जो उसमें के माहौल को वामपंथी ने स्थान दिया था उसका परिणाम रहा। तो जब विरोधी सब इकट्ठे होकर लड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसको ताकने समझने हमसे कुछ चूक हुई। पे मुस्कान तो हमेशा ही होती है, विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कान होती है, ये परमेश्वर की कृपा है। लेकिन इस जीत के लिए मैं बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित मतदाताओं को बहुत बहुत कोटि सा धन्यवाद देता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। निश्चित रूप में ये जीत हमारे लिए, पार्टी के लिए एक बूस्टर का काम करेगी। और जैसे मैंने कहा था, आम मतदाताओं से जो अपील की थी कि जो व्यक्ति 20 साल से यहाँ की सक्रिय राजनीति में रहा हो, वो कह रहा है कि मैं अब 2 साल में विकास करूंगा, तो वास्तविक रूप में यह चुनाव विकास का नहीं बल्कि ये चुनाव संकेत और संदेश और शुचिता का चुनाव होना चाहिए। मैंने ये अपील की थी और लोगों ने इस बात को माना, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उत्तराखंड की राजनीति जिस प्रकार से नेताओं के चुंगल में फंसते हुए आम लोगों को ठगने की राजनीति हो गई है, बद्रीनाथ से मतदाताओं ने संदेश दिया है कि हम इस प्रकार की राजनीति को पसंद नहीं करते। हमने कहा था कि कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कोई अन्य हो, अगर वो अपने स्वार्थ की राजनीति करता है तो ऐसे नेताओं को आईना दिखाने की आवश्यकता है। हमने कहा था कि स्वार्थ परक राजनीति करने वाले लोगों को आप सब लोग आईना दिखाइए, ये मौका है। और जनता ने वो समझा, निश्चित रूप में उसके अनुरूप अपना जो जनादेश है वो दिया। और इससे उत्तराखंड के तमाम नेताओं को भी सबक लेने की आवश्यकता है, पार्टियों को भी सबक लेने की आवश्यकता है। पार्टियां जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धनबल का प्रयोग करके कांग्रेस के विधायकों को खरीदने में पैसा लगा रही है, उस पैसे को यहाँ के बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में लगाए, तो ये अच्छा नहीं है। ये संदेश है, बहुत बड़ी बात है। अयोध्या बीजेपी हारी, वो संदेश था, और अब बद्रीनाथ बीजेपी हारी, वो संदेश है पूरे भारत के लिए, लोकतंत्र के लिए और उन लोगों के लिए जो मेरिट के आधार पर अच्छे को चुनना चाहते हैं, उनके मनोबल को इससे बढ़ावा मिलेगा। और जो लोग लहरों में बह के वोट देते हैं और इस प्रकार से बिना सोचे समझे सरकार बना देते हैं, उन लोगों को भी संदेश मिलेगा। और नेताओं को तो बड़ा जबरदस्त संदेश मिला है कि स्वार्थपरक राजनीति का अब उत्तराखंड से अंत। देखिए, मैं तो निमित्त मात्र था, ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इसका श्रेय किसको देंगे? मैं जीत का श्रेय बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है। बद्रीनाथ की जनता ने क्या मैसेज दिया? जिस तरह से लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की काम किया जा रहा है, क्या मैसेज बद्रीनाथ की जनता ने दिया? मैंने आपसे कहा है कि बद्रीनाथ में, जहां आप जानते स्वयं बद्रीनारायण की भूमि है, जहां 18 पुराण लिखे गए हैं,
जहाँ महाभारत लिखी गई है, जहाँ श्रीमद् भागवत लिखी गई है, जहाँ माँ गंगा का उद्गम है, जहाँ माँ सरस्वती का उद्गम है, उस भूमि से पूरे देश के लिए एक मैसेज गया है कि राजनीतिक सुस्ता भी बद्रीनाथ से जाएगी। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता को, यहाँ के सम्मानित मतदाताओं को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं ने जिस प्रकार से एक राजनीति में शुचिता का संदेश दिया और ये कहा कि उत्तराखंड में स्वार्थपरक राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है, मैं इस क्षेत्र की जनता को, इस क्षेत्र की सम्मानित और बौद्धिक रूप से समृद्ध इस जनता को, यहाँ के मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नमन करता हूँ। इस धरती को तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ तमाम बुद्धिजीवी संगठनों ने जो जानते हैं कि राजनीति किस दिशा में जानी चाहिए, उन्होंने इस बद्रीनाथ विधानसभा से ये संदेश दिया है कि उत्तराखंड में स्वार्थपरक राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। ये शुचिता की ओर उत्तराखंड की राजनीति को बढ़ाने के लिए तमाम यहाँ के मतदाताओं का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ के मतदाताओं से ये निवेदन किया था कि ये चुनाव विकास से ज्यादा संदेश का चुनाव है, शुचिता का चुनाव है। मैंने कहा था कि आप यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, कोई भी नेता हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, लेकिन ऐसे स्वार्थी नेताओं को एक सबक देना चाहिए और वो सबक यहाँ के लोगों ने दे दिया। मैंने कहा था कि मेरे बीच में थोपा गया खंजर, मैंने कहा था मेरे बीच में थोपा गया खंजर मेरे दिल तक आया है और दिल के वो घाव हरे हैं और मेरे दिल के उन घावों पर जो मरहम है, वो जो दवा है, बद्रीनाथ के सम्मानित मतदाताओं के पास वो दवा है और वो दवा लोगों ने दी। मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मेरे दर्द की दवा उन्होंने दी और यहाँ से कांग्रेस को जीत दिलाई। लखपत बुटोला जी यहाँ के तमाम मतदाताओं के आशीर्वाद से जीते हैं। ये जीत बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के उन तमाम तटस्थ मतदाताओं की जीत है जो लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं, लोकतंत्र को फलाना फुलाना चाहते हैं, स्वार्थ की राजनीति को आईना दिखाना चाहते हैं, उन तमाम मतदाताओं की जीत है। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की ये जीत, बद्रीनाथ की ये जीत ऐतिहासिक जीत है और भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ ये जनता के द्वारा निश्चित रूप से भाजपा को बहुत भारी मतों से हराया गया और आगे भी आने वाले चुनावों में अब धीरे धीरे जनता समझ रही है कि ये लगातार जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जन विरोधी कार्य कर रहे हैं। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है और आज तो एक नई बात हो गई कि केदारनाथ का मंदिर शिफ्ट होने की बात हो रही है। कहीं धामों को शिफ्टिंग आज तक हमने सुनी नहीं। हमारे मुख्यमंत्री जाकर के दिल्ली में हमारे केदारनाथ धाम की स्थापना कर रहे हैं। ये बहुत अजीब बात, आज पहली बार इतिहास में पहली बार धामों को शिफ्ट करने की बात हो रही।